फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 में कौन कौन सी गलतियों से बचना है। दोस्तों, हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे जो कि यदि किसी स्टूडेंट से हो जाती है तो चाहे उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कितना भी अच्छा क्यों नहीं गया होता है, उसको कितना भी ज़्यादा नंबर क्यों नहीं आए होते हैं, लेकिन वो नंबर जो है रिजल्ट में फाइनली शो नहीं होते, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस होता है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने में। आप यदि परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ ताकि ऑलरेडी सबसे पहले आप लोगों को ये पता रहे कि आप लोगों से कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। दोस्तों, ये गलतियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पेपर ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ आपकी सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले ही आप अपने करियर के प्रति, पहले ही आप अपने पेपर के प्रति सचेत रहें। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम आपको ये बताएंगे कि कभी भी दोस्तों अपना आप गलत तरीके से हस्ताक्षर नहीं करें। गलत तरीके से हस्ताक्षर करने का मतलब दोस्तों कि कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जो पॉलिटेक्निक का आपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे आपका सिग्नेचर अपलोड होता है, तो उस सिग्नेचर अपलोड होता है तो जैसा सिग्नेचर आपने वहाँ पर किया है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को भरने में, ठीक वैसा ही सिग्नेचर आपके पास जो कागज़ आएगा वहाँ पर आपको 2 जगह साइन करने के लिए कहा जाएगा, तो बिल्कुल ही आप वैसा ही हस्ताक्षर करेंगे जिस तरीके से हस्ताक्षर आपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने में किया था। तो इस तरीके से आप गलत तरीके से हस्ताक्षर नहीं करें और गलत जगह पे ना करें। जहाँ बताया जाएगा दोस्तों वहीं करें, क्योंकि अगर गलत जगह पे कर देंगे तो आपका रिजल्ट किसी दूसरे स्टूडेंट को शो हो सकता है। ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाली बात है। सबसे पहली बात। तीसरी बात ये कि अपना नाम आप सही से भरें। जो भी आपको आंसर शीट मिलेगा दोस्तों, उसमें देखिए क्या क्या भरना होता है। सबसे पहले आपका पूरा नाम को भरना होता है। भरने के बाद उसके नीचे जो भी लेटर है उसको पेंट करना पड़ता है। कॉलेज का नाम को पेंट करना पड़ता है। यहाँ पे सेंटर क्या है, आप एक ग्रुप से हैं कि किस ग्रुप से हैं, वो भी आपको पेंट करना होता है। और सारी पेंटिंग की प्रक्रिया के द्वारा होती है। सबसे पहले यदि कि आपके लिए मान लीजिए आपका नाम संतोष है, तो एस से स्टार्ट हुआ तो आप देखेंगे अल्फ़ाबेट में एस कहाँ पे है और उस एस को जा करके पेंट करेंगे। तो ये सारे पेंट करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को अनुभव तो हुआ नहीं रहता है, क्योंकि बेसिकली जो स्टूडेंट है वो 10th या 12 करके ही आए हैं, तो ऐसे में उनको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं केवल नाम को ही फिल करने में और उनके पास पेपर पहुंच जाता है। तो ऐसे में आपके पास आपको जो है टाइम एकदम पूरा नहीं मिलेगा। ऐसे में आप क्या करें कि आप लोग अपना ज़्यादा समय ना लें नाम को हस्ताक्षर को करने में। नाम जो है बिल्कुल ही आपको सही से भरना है। अगला जो मेन है ये है आपका दोस्तों कि यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ओवर पेंटिंग करने से बचें। ओवर पेंटिंग दोस्तों किसे कहते हैं कि यदि आपने मान लीजिए आर नाम के किसी ब्लॉक को पेंट किया है तो आप ऐसा करें कि ओवर पेंट ना हो, यानी कि जो गोला बनाया जाता है दोस्तों पेंट करने का, उसी गोले के अंदर ही सभी कुछ रहे। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए आर है तो इसके नीचे एक गोला ऐसे आर का बना देगा, तो अब इसको इसी के अंदर आपको ऐसे ऐसे पेंट करना है। लेकिन आपको ध्यान रहे कि पेंटिंग हमेशा इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। यदि इससे बाहर पेंटिंग जाती है तो दोस्तों क्या होता है, इससे जैसे ही बाहर पेंटिंग जाएगी इससे नज़दीक में जो वर्ड है वो स्कैन होने लगेगा कि उसको आपने पेंट किया है। तो ऐसे में ये पेंटिंग भी गलत हो जाती है। और बी, सी, ए और डी 4 ऑप्शन रहते हैं आपके पास, ए बी सी डी। इस ए बी सी डी ऑप्शन में इतने नज़दीक रहते हैं कि आप अच्छे से यदि पेंटिंग नहीं करेंगे तो मान लीजिए आपका बी आंसर करेक्ट है तो सी पर पेंटिंग चली जाएगी, तो ऐसे में वह सी भी माना जा सकता है। तो ऐसे में ये सारी गलतियाँ तब होती हैं जब स्टूडेंट जेल पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में हम सलाह देते हैं कि आप लोग जेल पेन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जेल पेन पे जैसे ही आप पेंट करेंगे वो फैलेगा। जैसे ही फैलेगा तो ये ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी कि जब तक कि ये कॉपी को जांच किया जाए तब तक ये स्याही जो है फैल करके दूसरे कॉलम में, दूसरे ऑप्शन में न चली जाए। ऐसे में आपका रिजल्ट भी गड़बड़ हो सकता है। तो ये सारी आपके पास इन्फॉर्मेशन रही। हमेशा दोस्तों आप डॉट पेन का इस्तेमाल करिए। यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ कि आप डॉट पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लाइट पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉट पेन ही ज़्यादा सही रहेगा। डॉट पेन का दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा, कोशिश करिएगा पूरा डॉट पेन ही चले, क्योंकि डॉट पेन में ये खूबी होती है कि आपकी पेंटिंग भी अच्छे से हो जाएगी, ओवर पेंटिंग करने की समस्या भी नहीं रहती है आपकी। और ध्यान रहे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मास्क लगा करके ही प्रवेश करना है। अगर किसी वजह से आपका मास्क नहीं है तो आप परेशान हो सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर के, क्योंकि आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा पेपर देने के लिए। अगला चीज़ कि आप एक अपना
आइडेंटिटी कार्ड रख ले। आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे आपको आधार कार्ड लेकर के जाना होगा, क्योंकि आधार कार्ड का नंबर और यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड ये सब मिलाया जाएगा। यदि स्कैन करेगा, यदि आप ही कैंडिडेट होंगे तभी जा कर के आपको बैठने की अनुमति दी जाएगी। तो ऐसे में ये मास्क लगाकर सैनिटाइज़र लेकर के जाना तो ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है आपको ये बात भी ज़रूरी है कि आपको जो है अपना एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना है। आइडेंटिटी कार्ड अगर छूट जाएगा दोस्तों तो आप किसी न किसी वजह से परीक्षा से वंचित भी हो सकते हैं। धन्यवाद।